बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर थीटा स्टूडेंट्स। जैसा कि आप स्टूडेंट्स सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर की मैथ स्टार्ट की हुई थी, हमने उसकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 हमारे पास है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इनमें से x और y की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। पार्ट 1 हमारे पास है x प्लस आयोटा y प्लस 2 माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा इंटू 5 माइनस आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा। हमने अयोटे वाली वैल्यू को अलग करना और अयोटे से बगैर वाली वैल्यू को अलग करना और यहाँ से हमने x और y की क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वाली वैल्यू एज इट इज जैसे है, x प्लस अयोटा y प्लस 2 माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा एज इट इज 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 15, फिर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 20 अयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस 3 को अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस अयोटे को 4 अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 अयोटा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू एज इट इज अयोटा भी एज इट इज 15 प्लस 20 माइनस 3 अयोटा, बाकी क्या बचता है 17 अयोटा माइनस 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, माइनस अयोटा। पिछली एक्सरसाइज में हमने इस तरह के काफी ज्यादा क्वेश्चन किए थे जहां पर अयोटा 2 की वैल्यू यूज होती थी। ये वाली वैल्यू एज इट इज अयोटा 15 प्लस 17 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 और ये वाली वैल्यू एज इट इज x प्लस 2 अयोटा y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू अयोटे को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं 15 अयोटा प्लस 17 अयोटा 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 स्क्वायर, अयोटे को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है 4 अयोटा। ये वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू 15 अयोटा प्लस 4 अयोटा हमारे पास क्या बनता है 19 अयोटा प्लस 17 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1। ये वाली वैल्यू एज इट इज 19 अयोटा प्लस माइनस माइनस 17 x प्लस 2 और यहाँ से हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है अयोटा y माइनस 3 अयोटा, यहाँ से क्या ले लेंगे कॉमन इज इक्वल टू -17 पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब इनको कंपेयर करवाएं, ये इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, इसको हमने कंपेयर इस साइड से उस वाली वैल्यू से करवाना है जिसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ, क्योंकि इसके साथ अयोटा नहीं लगा हुआ तो इसको इससे कंपेयर करवाएं, इसको इससे कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू -17 और अयोटे वाली वैल्यू को अयोटे वाली वैल्यू से कंपेयर करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा y माइनस 3 अयोटा इज इक्वल टू 19 अयोटा। ये प्लस का 2 है, उस तरफ जाके हमारे पास माइनस का 2 x इज इक्वल टू -17 और -2 हमारे पास आंसर क्या आएगा 19। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू -19। अब हम चलते हैं, ये हमारे पास अयोटा अयोटे से कैंसिल तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा y माइनस 3 इज इक्वल टू 19। ये इधर माइनस का उस तरफ जाके हमारे पास क्या बनेगा प्लस का 19 प्लस 3 हमारे पास आंसर क्या आएगा y की वैल्यू हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा y इज इक्वल टू 22। ये था स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 1। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, वो हमारे पास है x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 अयोटा इंटू -5 प्लस 5 अयोटा इंटू माइनस अयोटा 3 ओवर 5। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो x को माइनस अयोटे से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास x अयोटा अयोटे y को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा अयोटा y ही प्लस माइनस माइनस अयोटे को अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया अयोटा स्क्वायर और ये वाला y एज इट इज इक्वल टू 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया -10 और इसी तरह से 2 को 5 से 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 15 अयोटा और ये प्लस माइनस माइनस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया 15 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर और ये वाला -3 अयोटा ओवर 5 एज इट इज। ये वाली वैल्यू x प्लस अयोटा y पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 के इक्वल होती है और ये y एज इट इज इक्वल टू -10 10 अयोटा 15 अयोटा हमारे पास 25 अयोटा बनता है और ये वाला माइनस एज इट इज 15 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1 और ये वाला -3 अयोटा ओवर 5 एज इट इज। x प्लस y प्लस अयोटा y माइनस अयोटा x माइनस माइनस हमारे पास क्या बनता है प्लस बनता है, तो ये मैंने इधर लिख लिया माइनस माइनस प्लस y को इधर लिख लिया। ये वाला अयोटा y माइनस x
अयोटा एक्स इज इक्वल टू -10 25 अयोटा माइनस माइनस प्लस 15 और ये वाली वैल्यू एज इट इज -3 अयोटा ओवर 5 एक्स प्लस अयोटा वाई इसको अलग किया, इधर से कॉमन क्या रहा अयोटा वाई माइनस एक्स, यहाँ से एक्स अयोटा कॉमन लेंगे, बाकी इज इक्वल टू 10 15 में से 10 माइनस किया बाकी 5 प्लस 25 अयोटा इंटू -3 अयोटा ओवर 5। ये वाली वैल्यू एज इट इज 5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं -3 अयोटा ओवर 5 प्लस इसी तरह से 25 को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो 25 अयोटा इंटू -3 अयोटा ओवर 5। ये वाली वैल्यू एज इट इज इक्वल टू ये 5 5 से कैंसिल -3 अयोटा प्लस माइनस माइनस 5 1 1 5 5 25 5 अयोटा इंटू 3 अयोटा। ये वाली वैल्यू एज इट इज -3 अयोटा -5 3 15 अयोटा और अयोटा स्केयर। ये वाली वैल्यू एज इट इज जैसे है इज इक्वल टू -3 अयोटा अयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 के होता है और अयोटा स्क्वायर -1 और ये वाला माइनस प्लस 15। अब आप इसको कंपेयर करवा लें x प्लस वाई को हमने कंपेयर करवाना है अयोटा के बगैर वाली वैल्यू से x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और y माइनस एक्स अयोटा को कंपेयर हमने करवा लिया -3 अयोटे से। तो ये हमारे पास अयोटा अयोटा से कैंसिल y माइनस एक्स इज इक्वल टू -3 अयोटा, इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेते हैं और इसको इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो y ये माइनस का उस तरफ जाके हमारे पास प्लस का, इसको हमने पुट इन इक्वेशन 1 में करना है। जहां जहां पर y है वहां वहां पर हमने ये वाली वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है। तो ये x एज इट इज प्लस y की जगह पे -3 प्लस x, y की जगह पे ये वाला पुट किया इज इक्वल टू 15 x और x 2x -3 इज इक्वल ये उस तरफ जाके हमारे पास क्या आएगा प्लस का 3 2x इज इक्वल टू 15 प्लस 3 हमारे पास क्या बनेगा 18। तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड x इज इक्वल टू 18 ओवर 2, इनको आपस में कैंसिल करवाने 2 9 18 तो x की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी x इज इक्वल टू 9। अब x इज इक्वल टू 9 को हमने इक्वेशन 1 में 2 में पुट करना है तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे x इज इक्वल टू 9 पुट इन इक्वेशन 2। यहाँ पर y की जगह y एज इट इज माइनस x की जगह पे क्या पुट करेंगे 9, तो ये 9 -3 एज इट इज जैसे है। तो देखें ये माइनस का उस तरफ जाके हमारे पास क्या आएगा प्लस का, प्लस 9 में से 3 माइनस करें तो बाकी हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी y इज इक्वल टू 6। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 हमारे पास है x ओवर 2 प्लस अयोटा प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। अगर आपने इसको आसानी से सॉल्व करना है तो इसको आप क्या करवाएं रैशनलाइज करवाएं, उस तरीके से ये क्या हो जाएगा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। x ओवर 2 प्लस अयोटा इसको आप रैशनलाइज करवाएं, मल्टीप्लाई करवा दें माइनस लगाकर 2 माइनस अयोटा ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें, नीचे आप क्या करें इसको डिवाइड भी करवा दें प्लस y ओवर 3 माइनस अयोटा मल्टीप्लाई, इसको भी आप क्या करवाएं रैशनलाइज करवाएं, प्लस लगाकर ऊपर मल्टीप्लाई भी करवा दें और नीचे डिवाइड भी करवा दें और ये वाली वैल्यू एज इट इज। x को 2 से मल्टीप्लाई करवाया 2x और x को माइनस अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो माइनस अयोटा x और ये प्लस और ये माइनस वैल्यू सेम है तो ये हमारे पास पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का हमारे पास क्या बनेगा स्क्वायर प्लस y को 3 से मल्टीप्लाई करवाया 3y, y को अयोटे से मल्टीप्लाई करवाया तो अयोटा y, ये माइनस ये प्लस, यहाँ पर भी फार्मूला पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर और ये वाली वैल्यू एज इट इज 2x माइनस अयोटा x 2 to 4 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 की होती है, माइनस और -1 प्लस प्लस 3y प्लस अयोटा y ओवर 339 माइनस अयोटा स्क्वायर -1 के माइनस प्लस इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा 2x माइनस अयोटा x ओवर 5 प्लस 4 1 प्लस 4 5 प्लस 3y प्लस अयोटा y ओवर 9 प्लस 1 10 इज इक्वल टू 4 प्लस 5 अयोटा। नीचे हमारे पास बटे में वैल्यू क्या है बड़ी 10 को आपने क्या करवाना है मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू से 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, ये वाली वैल्यू एज इट इज प्लस इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दें और इसको भी 10 से आपने क्या करवाना है मल्टीप्लाई 5 1 1 5 2 10 2 को इस वाली वैल्यू से क्या करवाएं मल्टीप्लाई प्लस ये वाला 10 से कैंसिल, इधर क्या आएगा 3y प्लस अयोटा y 10 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया 40 प्लस 5 से मल्टीप्लाई करवाया 10 को तो 50 अयोटा।
2 to 4x minus 2 iota x plus 3y plus iota y is equal to 40 plus 50 iota। अब अयोटे से बगैर वाली वैल्यू को अलग करें, 4x प्लस 3y इसको अलग किया और अयोटा y प्लस माइनस 2x, इधर से अयोटा क्या आ रहा है कॉमन, तो इधर से कॉमन लेंगे y माइनस 2x और इधर से अयोटा कॉमन लेंगे और ये वाली वैल्यू एज इट इज 40 प्लस 50 अयोटा। अब आप इसको क्या करवाएं, कंपेयर करवाएं, तो ये इस वाली वैल्यू को 40 से कंपेयर करवाएं, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे रही, इसको इससे कंपेयर करवाएं तो ये वाला अयोटा अयोटे से कैंसिल, y माइनस 2x इज इक्वल टू 50। इधर से आप y की वैल्यू निकालेंगे, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी प्लस की, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे रहे हैं। अब इक्वेशन 2 को पुट इन इक्वेशन 1 में करें, जहां जहां पर y है वहां पर आपने ये वाली वैल्यू क्या करनी है पुट करनी है, 4x प्लस 3 एज इट इज, y की जगह पे ये वाली वैल्यू 50 प्लस 2x इज इक्वल टू 40, 4x 3 को 50 से मल्टीप्लाई करवाए 150 प्लस 3 टू 6 इज इक्वल टू 40, 6x प्लस 4x 10x इज इक्वल टू 40, ये इस तरफ जाके माइनस का होगा, 10x इज इक्वल टू बाकी क्या बचेगा 150 में से 40 निकाल दे माइनस 110, 10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, इसको कैंसिल आउट करवाएं तो x हमारे पास क्या आएगा माइनस 11, ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इसको पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दें, y इज इक्वल टू 50 प्लस 2, x की जगह पे क्या पुट करें माइनस 11, 50, y इज इक्वल टू 50, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करवाए 12, y इज इक्वल टू 50 में से 22 माइनस करवाए तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी 28। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।